हेलो वांगशन एंड शियांग वांग लवर्स गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो रही है तो हो सकता है कि आपको वीडियो में वॉइस आए, थोड़ा सा इग्नोर करिए, ओके। एंड मुझे एक बात कहनी थी, आप क्या एक कमेंट देख लीजिए। एंड ये मुझे काफ़ी दिन से मेरे सब्सक्राइबर बोल रही थी वीडियोस बनाने के लिए बट एक्चुअली मुझे लगता था कि कोई ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट अब क्योंकि ये पार्ट आ चुका है जिसमें ईबो की फीलिंग्स को लेकर जो मेरे मन में है, मैं उसे जान के थ्रू अब सबको मीन्स वीइंग के थ्रू सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरे शब्द वही रहेंगे, बस बोल वीइंग रहेगा लंजा को, बट वो फीलिंग्स मेरे ही है ईवो के लिए। सो आई होप कि मेरी जो सब्सक्राइबर है, आई होप कि आप इससे सेटिस्फाई होंगी। एंड आप लोग थोड़ा सा ये पार्ट हो सकता है बोरिंग लगे आपको, बट ये मेरी फीलिंग्स है। सो आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे एंड हमारा लंजा जो विंग को घूर रहा था एंड हमारा विंग इनोसेंटली बस अपना खाना एंजॉय कर रहा था। एंड उसे ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था चिली ऑयल ऐड करने के बाद, तो वो आराम से एंजॉय कर रहा था खाने को। एंड फिर वहाँ पर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है एंड वो उसे पुकारते हुए कहता है अल्फ़ा। लंजा जब अपने खाने को खा रहा था वो अपने सर को उठा के विंग की तरफ देखता है। तो लंजा कहता है हाँ। विंग कहता है आपकी तो यहाँ पर कितने सर्वेंट्स हैं? लंजा हैरान होकर पूछता है क्यों, अब तुम्हें उसके क्या मतलब है? विंग कहता है एक्चुअली बताइए ना। लंजा कहता है मुझे नहीं पता यहाँ का कितने हैं। क्या आपको पता ही नहीं कि आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? लंजा कहता है ये मेरी ड्यूटी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सिचन की है, ये सब मैं नहीं देखता। ओह ओके ओके ठीक है। तो सिचन कहेगा आप बताइए यहाँ कितने लोग हैं? 20 ओमेगाज हैं एंड आई थिंक 30 अल्फ़ाज हैं एंड 50 शायद बीटाज होंगे। इतनी सारी? इतना तो घर में काम भी नहीं होता जितने लोग हैं। अरे नहीं, सिक्योरिटी के लिए भी है। हम लोग कॉलेज जाते हैं, गगा ऑफिस जाते हैं, जिंगी अपने स्कूल जाता है, तो हम सबको अपने बॉडी गार्ड्स मिले हुए हैं एंड सो यहीं पे सब रहता है। एंड जैसे कोई पर्सनल वर्क के लिए हुआ तो बाकी सभी है, गार्डनर है, तो ऐसे मिला जुला के तो इतने ही होंगे। हाँ बाप रे, तो अगर एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं, तुम्हारे जान पहचान में कोई है जो उसे वर्क चाहिए? हाँ। किसे? मुझे? क्या? गग एक्चुअली बेबी के बाद तो मुझे यहाँ से जाना होगा ना, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो मुझे पैसे कलेक्ट करने होंगे ना। बेबी के बाद कुछ महीने में वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट नहीं हो जाता मैं यहीं घर पे काम कर लूँ। एंड आप जितना इन्हें पैसे देते हो अब मुझे भी इतना दे देना। सिचन कहता है क्या? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विंग, तुम मेरे गगा के ओमेगा हो, तुम क्या कह रहे हो? सिचन गगा आपको भी पता है ना मुझे जाना होगा, तो फिर वहाँ मुझे कैसे पैसे मिलेंगे? मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकता ना, मैं वर्क करूँगा तो ही पैसे लूँगा, वरना मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और अगर मुझे पैसे चाहिए ही होते तो मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता था, मैं क्यों देता वापस? हाँ इसीलिए सिचन गगा प्लीज़, मैं भी काम करना चाहता हूँ एक्चुअली पैसे जुटाने के लिए। हालांकि मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं जो उस अंकल ने दिए थे, बट अंकल ने? लंजा जो पूरी बात बैठ कर सुन रहा था वो पूछता है कौन अंकल? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है अल्फ़ा, वो जो अंकल नहीं थे जो मुझे शादी करने वाले थे, उन्होंने मुझे ऐसे पैसे दिए थे ताकि मैं अपने लिए कपड़े एंड बाकी चीज़ें खरीद सकूं, तो वो काफ़ी सारे पैसे थे। बट उसके बाद आंट ने खुद ही मेरे लिए कपड़े ले लिए थे, तो वो सभी पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, तो वो हैं, पर मैं वर्क करना चाहता हूँ ताकि मैं पैसे जुटा सकूँ एंड अपनी बेबी के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता सकूँ। आखिर मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई है भी नहीं, तो मैं जितने भी पैसे मैं उस पर खर्च करूँगा, इसीलिए क्या आप मुझे दे सकते हो काम? सिचन कहते कि क्या कह रहे हो विंग, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम यहाँ वर्क करोगे? हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए तो हम ऐसे ही दे सकते हो तुम्हें।
सचिन काका, मैंने कहा ना, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी वापस ही क्यों करता, मैं यहाँ आता ही क्यों, मैं आराम से किसी अच्छे अल्फक से शादी करता एंड उसके साथ रहता एंड ये पूरी प्रॉपर्टी तो मेरी हो जाती। बट नहीं सचिन काका, आप बताइए मैं यहाँ काम कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तब वहाँ पर अंशु कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम अपने मास्टर को अपने साथ वर्क करने के लिए कैसे अलाउ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप अलाउ नहीं है। विंग शुमा की तरफ देखता है, कहता शुमा बिल्कुल भी नहीं, नो, मैं यहाँ के हेड हूँ एंड जब तक मैं अलाउ नहीं करती कोई भी यहाँ वर्क नहीं कर सकता। तब अंकल चेंग बोलते हैं तो मेरे पास एक काम है। विंग उसकी तरफ देखते हैं, कहता सच में तुम मेरे ऑफिस में आकर वर्क कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिस में काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा सब वहाँ मजाक ही उड़ाएंगे, मेरे को तो पढ़ाई भी नहीं आती, मुझे अंग्रेज़ी भी बोलना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आ रहा, मेरी वहाँ इंसल्ट हो जाएगी। विंग अंकल अगर आपको कुछ करवाना ही है तो आप मेरी कहीं और जॉब ढूंढ लीजिए, कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में। मैंने तो सुना है यहाँ पे इतनी बड़ी होटल्स होते हैं। फिर अंकल चेंग कहते हैं तो मैं ऐसे ही जगह काम करना, तुमने अल्फ़ा से कहो, उसके पास तो नंबर ऑफ़ होटल्स हैं, कितने सारे हैं, मॉल्स हैं, तो मैं कहीं भी वर्क पे लगा देगा। वो लंजा की तरफ देखता है, लंजा जो आराम से चुपचाप खाना खा रहा था, मानो उसे कोई भी बॉदर नहीं हो रहा था इनकी बातों का। लंजा विंग की तरफ देखते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, डिवोर्स लेने के बाद तुम्हें एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा, ओके, तो तुम उसमें अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हो बिना वर्क किए। बट मैंने कहा मैं दूंगा एंड मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, ये बेबी के फ्यूचर के लिए है, तुम्हें इसे यूज़ करना है या नहीं करना वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट बेबी के लिए मैं वो दूंगा, समझे? पर शड़ा चुपचाप खाना खाओ कर लेता है एंड कहता ठीक है, तो मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे? एंड आप अलाउड नहीं मुझे टच करने को। विंग हैंड क्रॉस करके वहाँ मुँह फैला के बैठ जाता है। विंग वांग जी उसकी तरफ देखता है एंड उसे ग्लेयर करते हुए कहता है क्या कहा तुमने? हाँ? विंग लंजा की उस आइज़ को देख के डर जाता है एंड तुरंत ही चॉपस्टिक्स को तुरंत ही दोबारा उठा लेता है, कहते हैं नहीं मैं खाता हूँ एंड आप अलाउड मुझे टच करने को, एंड वैसा कह के चुपचाप खाने लगता है। लंजा लिटरली उसे घूर रहा था, क्लियर कर रहा था। विंग चुपचाप पूरा डिनर फिनिश करता है, वहाँ से खाते ही भाग जाता है एंड ये देखकर दोनों ही सचिन काका एंड चिंगी और अंकल चेंग तीनों ही हेड शेक करते हैं, क्योंकि उसे पता है लंजा खड़ूसियत के मामले में टॉप लेवल का इंसान है। एंड लंजा चुपचाप अपना खाना खाता है एंड वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट करके टेरेस की ओर दिखाया जाता है। टेरेस पर विंग खड़ा हुआ था और चांद को देखे जा रहा था। अभी रात के 11 बज रहे हैं, बट हमारे विंग को नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो यहाँ टेरेस पे आ गया था ठंडी ठंडी हवा फील करने के लिए। एंड तभी पीछे से कोई आता है एंड वहाँ जैसे ही उस पर्सन की प्रेजेंस उसे फील होती है, विंग तुरंत ही पीछे मुड़ता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर लैंसी चैन खड़े हैं। विंग स्माइल करते हुए कहता है सिचन काका, और सिचन आकर उसके बगल में ही खड़े हो जाते हैं एंड वो उस वॉल का सहारा लेते हुए कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? कुछ नहीं काका, मैं बस आसमान को देख रहा था, अपने माँ बाबा से बातें कर रहा था, उन्हें भी तो बता दूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। दिन में तो बता नहीं सकता था ना, क्योंकि मुझे चाँद और उसके बगल का वो शाइनिंग स्टार नहीं दिखते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी बातें सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं काका, उन्होंने मुझे बर्ड्स दिया है, मेरी माँ ने मुझे 9 मंथ्स अपने टमी में कैरी किया है, तो मेरी हर फीलिंग्स वो समझते हैं, मेरी हर फीलिंग्स का जवाब वो देते हैं। वो मून मेरी मदर है एंड उसके बगल में जो शाइनिंग स्टार है ना, वो मेरे डैडा है। पर क्यों तुम मेरे डैडा को तारा एंड मदर को मून क्यों बता रहे हो? तुम दोनों को तो मून बता सकते हो, स्टार बता सकते हो। पिंग हंसते हुए कहता है नहीं, मेरे डैडा हमेशा कहते थे कि उसकी मदर यानी उनकी वाइफ इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है, बिल्कुल उस चाँद की तरह। एंड वो हमेशा मदर को एज अ मून कहते थे
एंड खुद को एज अ स्टार मुझे उसकी बगल में उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ है और मुझे और तुम्हें और मुझे इस दुनिया का सबसे प्रीशियस पर्सन कहते थे, जिसके लिए एक राजकुमार आएगा बिल्कुल घोड़े पे बैठ के। बट अफसोस अब तो मेरा कोई भी राजकुमार नहीं, इनफैक्ट अब तो मेरे लिए कोई पर्सन है ही नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं, सिवाय इस बेबी के जो शायद मेरे पास आने वाला है। पर हम भी तो तुम्हारे ही हैं ना थिचन काका। ये रिश्ता सिर्फ 1 साल के लिए जुड़ा है और भी सिर्फ मतलब के लिए, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहता। मैं आपको अपना गगा मान सकता हूँ, बट मैं उसके बाद आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। एक बार यहाँ से जाने के बाद मेरे रिश्तों को नहीं जोड़ना चाहूँगा। पर क्यों गगा किसी भी ओमेगा को पसंद नहीं आएगा कि उसकी हल्फा की जो पहली ओमेगा थी वो यहाँ पे आए और उसके ही रिलेटिव से बात करे। आपको पता है ना, गगा के लिए मतलब मेरे अल्फ़ा के लिए आप दोनों ही उनकी पूरी दुनिया है, एंड एक ओमेगा के लिए उसकी अल्फ़ा की दुनिया ही उसकी दुनिया होती है। तो जब आप मुझे अपना मानेंगे तो फिर कैसे मैम को एक्सेप्ट करेंगे? इनमें से भी उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें सिचुएशन ही ऐसी है जो हम दोनों को ही गलत समझती है और हम दोनों को ही सही। पर बीइंग जैसन गगा ये सब बात छोड़ी, आप यहाँ कैसे इतनी रात आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, मतलब मैं भी अपनी मदर से बात करना चाहता हूँ। अरे मैं भी अपने डैड से बात करना चाहता हूँ जैसे तुम कर रहे हो चलिए चलिए कंपनी करिए मुझे। वैसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या फ़ील करते हो तुम लज्जा के बारे में? हाँ गगा कहिए, आपके गगा है। नहीं, मैं तुम्हारे अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ जिससे तुम हाथ पकड़ के यहाँ आए थे। हाथ पकड़ कर प्यार के बारे में। फिर मैं समझता हूँ कि प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या? हाँ, मेरे लिए प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। इससे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि प्यार एग्जिस्ट करता है, पर सबके लिए प्यार नहीं होता ना। कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पर पहला प्यार तो कोई पा भी नहीं सकता। लोग प्यार के लिए मर जाते हैं खुद को मार देते हैं, पर उनके पीछे जो बच जाते हैं वो उनके बारे में कभी नहीं सोचते। वो कभी उनका नहीं सोचते कि उनका क्या होगा। वो सिर्फ छोड़ जाते हैं दर्द के साथ उन्हें, और ये गलत है। हम कभी भी किसी और को हर्ट करें वो अच्छा नहीं होता। तो तुम्हें लगता है कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता? हाँ, मेरे लिए तो प्यार कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने प्यार के उदाहरण देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे कि हाँ कुछ में प्यार हो सकता है, पर ज़रूरी तो नहीं ना कि सबको प्यार मिले ही। कुछ को समझौता मिलता है, जैसे मुझे मिला। आपके ब्रदर से शादी करना मेरे लिए केवल एक समझौता था, उन्हें उनकी चीज़ लौटाना। पर मुझे प्यार मिलेगा मेरे बेबी से ये मेरे लिए प्यार हो सकता है। पर अगर अल्फ़ा की बात करें तो नहीं, मेरे लिए प्यार एग्जिस्ट नहीं करता और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है प्यार में सिर्फ रोते हुए। प्यार में आँखें हमेशा नम रहती हैं और बिना प्यार के हमेशा मुस्कुराती हैं। तो फिर उस प्यार को मैं क्या करूं जो सिर्फ मुझे रुलाएगी? ऐसे प्यार से अच्छा उसका एहसास से दूर होना ही है। मेरी लाइफ में एक पर्सन था जिससे मैं कह सकती थी कि हाँ मुझे प्यार है, बट इन रिटर्न उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उसने मुझे हमेशा दोस्त की तरह देखा है, तो मैंने उसे दोस्त समझ लिया। पर मेरे लिए तो वो हमेशा प्यार था। बट अब जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उससे प्यार कभी किया ही नहीं। मैंने उससे केवल अट्रैक्ट हुए थे, उसकी पर्सनालिटी से, उसके नेचर से, उसके हैप्पीनेस से, उसके चीयरफुलनेस से। मैंने कभी प्यार नहीं किया, एंड मुझे प्यार पे भरोसा भी नहीं है। लोग कहते हैं कि प्यार बहुत सुंदर होता है, पर मैंने प्यार के हर रूप में केवल दर्द देखा है। जिसे भी प्यार हुआ है उसे सिर्फ दर्द मिला है, उसके लाइफ में दर्द ही दर्द रहा है। आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहेंगे? जैसे कि रोमियो और जूलियट, उनके प्यार था, बट आखिरी में उनका प्यार उन्हें नहीं मिला, है ना।
और जैसे हम फेरी टेल्स पे सुनते हैं बीस्ट एंड ब्यूटी, असलियत में ना ही बीस्ट होते हैं और ना ही ब्यूटी होती है, क्योंकि ये दोनों ही काल्पनिक है और उन दोनों का प्यार भी वैसा ही है, फ्रिक्शनल, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, और जो एग्जिस्ट करता ही नहीं उस पर कैसा विचार। हाँ, तो क्या तुम दूर से उसे देखकर खुश हो? हाँ, कभी कभी प्यार दूर से देखा जाए तो बहुत खुश रहते हैं। एक तरफ़ा प्यार बहुत खूबसूरत होता है मेरे लिए। मैं एक तरफ़ा प्यार करके खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि एक तरफ़ा प्यार ही ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, क्योंकि हम उससे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। उसने अगर कुछ कर दिया तो ठीक, ठीक ना किया तो भी ठीक, वो हमें जाने कि हम हैं तो भी ठीक, और अगर हमारी एग्जिस्टेंस को उसे पता भी नहीं तो भी ठीक। हम अपने में खुश हैं और खुश रहेंगे। पर कुछ नहीं, मेरे लिए प्यार एग्जिस्ट नहीं करता और मैं इस प्यार पे भरोसा नहीं करती। ये सच है। प्यार हो सकता है कुछ के नसीब में हो, पर सबको प्यार नहीं मिलता, और मेरी किस्मत तो ऐसी है प्यार आता भी रहेगा ना तो वो गड्ढे में ही गिर जाएगा। इसीलिए प्यार वो चीज़ अच्छी नहीं होती। दूर से किया प्यार ही प्यार होता है। मेरे लिए तो यही होता है। पास से लोग आते आपसे प्यार करने के लिए, फिर आपको यूज़ करके चले जाते हैं। इससे अच्छा आप उसे यूज़ करो, आप उसे यूज़ करें। जो काम है निकलवा लो एंड बाय बाय ना अटैचमेंट होगी, ना दर्द होगा, ना आँखें रोएंगी और ना मुस्कान जाएगा। इसीलिए प्यार मत करना मेरे लिए तो यही फंडा है। पिंग, हाँ बताओ। गगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, मेरी मैरिड हूँ। विंग, अच्छा तो मैरिड हो? हाँ, आपको प्यार के बारे में जानना है तो अपने गगा से पूछिए। विंग, क्या तुम चाहते हो मैं मेरे कार्ड्स भी ब्लॉक हो जाए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्या करते हैं आप पैसों का? विंग, कैंटीन में पता है मुझे खाना खाना होता है, सुबह ब्रेकफास्ट करनी होती है कैंटीन में, फिर आना जाना, पैसे लगते हैं विंग इसके लिए। तो सेजन गगा, क्या आप मुझे ये कार्ड दे सकते हैं अपने सारे? पर विंग प्लीज़, मैं आपको सुबह लौटा दूँगा अगर आपकी ज़रूरत होगी तो। अच्छा ठीक है, लो। एंड सचिन, जिनके पास अपने उसके कार्ड्स थे, क्योंकि उसने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे, नाइट ड्रेस नहीं पहनी थी, वो एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ रहे थे, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट है एंड वो भी डॉक्टर की लाइन में, इसीलिए। एंड वो इसीलिए अपने पास जो भी कार्ड्स थे वो तुरंत ही विंग को दे देते हैं, एंड विंग उन कार्ड्स को ले लेता है। एंड विंग हंसते हुए कहता है, सिचन गगा, तो अब आप मुझे कल बताइएगा, ओके, कि आपको इन कार्ड्स की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप कल मांगेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। सिचन कहते हैं ठीक है, ओके। एंड सिचन एंड विंग वहाँ से दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी एंड वहाँ पर सभी तीनों ही पर्सन, तीनों लैंस एंड लॉयर मैन, चारों ही पर्सन अच्छे से रेडी होकर नीचे आ चुके थे, क्योंकि एक को ऑफिस जाना था, एक को कॉलेज एंड एक को स्कूल। एंड वो चारों पर्सन एक लाइन से तैयार होकर नीचे आ चुके थे। एंड इससे पहले कि वो निकलते, पीछे से एक आवाज़ आती है, चारों अल्फ़ा रुकिए, मीन्स तीनों अल्फ़ा एंड एक बीटा, तो चारों पर्सन रुकिए। एंड वो सभी रुक जाते हैं एंड सब पीछे देखते हैं। एंड देन पिंग कहता है, कहाँ जा रहे हैं? वो सभी अपना अपना वर्क का बोलते हैं। एंड देन विंग कहता है, बिना ब्रेकफास्ट किया। विंग सिचन गगा के पास आता है, कहता है, सिचन गगा ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? एंड तब सिचन के हाथ पकड़कर विंग उसे चेयर पे बैठा देता है एंड बाकी सब की तरफ देखते हुए कहता है, बैठिए। एंड विंग तन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है, एक हेल्दी सा लाइट ब्रेकफास्ट जो उनके पेट के लिए अच्छा हो। एंड देन सिचन बाकी सब जैसे उसे टेस्ट करते हैं, हालांकि उनको थोड़ी सी स्पाइसी लगता है, बट खाने के लिए ओके था। और तब सिचन कहते हैं, ये तो काफ़ी अच्छा है। अंशु से कहते हैं कि शुमा, कोई नया शेफ़ आपने हायर किया है? आपने मुझे बताया नहीं इसके बारे में। अंशु कहती है कि नहीं, हमने कोई नया कुक नहीं हायर किया है, एक्चुअली ये विंग ने किया है। वो सभी विंग की तरफ देखते हैं। एंड देन विंग स्माइल करते हुए कहता है, तो बताइए खाना कैसा है? मैंने आज खुद आप सबके लिए कुक किया है। वो सभी खाना खाते हैं एंड सिचन कहते हैं, सच में ये तो काफ़ी टेस्टी है।
तुम कब उठे थे ये सब बनाने के लिए? सिचन काका, मैं तो बहुत जल्दी उठता हूँ, मैं तो जियांग हाउस में भी सारा काम करता था सुबह सुबह, इसीलिए तो मुझे आदत है। एंड ये खाना तो बहुत नॉर्मल है, मैं तो कितने कितने लोगों का खाना बनाता था। क्या? हाँ। एंड वो सभी खाना खाते हैं, एंड जैसे उनका खाना ख़त्म हो जाता है, विंग उन सब के सामने उनके पास उनके हाथों में एक एक टिफ़िन पकड़ा देता है। एंड देन विंग कहता है ये आपका लंच है, एंड शाम को आप लोग जब आएंगे, यानी वो सिचन एंड जिंगी की तरफ देखता है, आपका जब कॉलेज एंड स्कूल ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए आप यहाँ आ जाएगा, आपको अच्छे से आपका स्नैक्स मिल जाएगा, ओके। एंड वो अंगलर मैन की तरफ देखता है, अंकल आप इस टिफ़िन बॉक्स को रख लीजिए, एंड हाँ आप वापस वैसे तो घर जाने वाले हैं, आप नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तब टिफ़िन लेते आइएगा, ओके। एंड देन वो अपनी अल्फ़ा की तरफ मुड़ता है, एंड वो कहता है कि मुझे नहीं पता आपको खाने में क्या पसंद है, बट जैसा आंट ने बताया मैंने वैसे कुक किया है। आई होप कि आप लंच में से ही खाएंगे, एंड बाहर का वो गंदा खाना नहीं खाएंगे, वरना आपका टमी बाहर आ जाएगा, जैसे कि निकल रहा है। लंजा डरते हुए क्या मेरा पेट निकल रहा है? नहीं। लंजा तुरंत ही अपने टमी को छूते हुए दिखता है, बट वो बिल्कुल भी बाहर नहीं था। एंड ये देख के सिचन जिंगी ज़ोर से हंसने लगते हैं। एंड देन हमारा लंजा विंग को घूर के देखता है, एंड विंग हंसते हुए कहता है ऑल्सो सॉरी, बट आप इसे खा सकते हैं, मैंने इसमें पक्का जहर नहीं मिलाया है, आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिला सकते हो। वैसे तो उसके लिए मैं जहर मिला के दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो, बट ऐसे मैंने नहीं मिलाया है। विंग हंसते हुए कहता है, एंड लंजा उसे घूरते हुए कहता है तुम्हें बिहेव करना सीखना चाहिए मिस्टर विवुशियान। विंग हंसते हुए कहता है मिस्टर लैन विवुशियान, अल्फ़ा 1 साल के लिए ही सही, बट हम मैरिड हैं, तो मेरे नाम के आगे आपका टाइटल लगाना ज़रूरी है, समझे? विंग हंसते हुए स्माइल करते हुए कहता है, एंड देन वो कहता है कि अब आप लोग जा सकते हैं। एंड वो सिचन की तरफ देखते हुए कहता है सिचन काका, वो उसे एक कार्ड पकड़ा देता है, एंड वो कहता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड सिचन उसे हंसते हुए ले लेते हैं। एंड देन जिंगी कहता है गग्गो आपने उनको सारे कार्ड्स अपने दे दिए, और मैंने मांगा तो आपने नहीं दिए, हाँ ये तो गलत बात है। सिचन हंसते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे गग्गो के ओमेगा थोड़ी ना हो, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ? हाँ। जिंगी पाउट करते हुए कहता बहुत बुरे गग्गो। एंड देन विंग हंसते हुए कहता है जिंगी तुम्हें अच्छे से खाना खा के आना है, समझे, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे टिफ़िन में एक भी चीज़